इंडिया में पिछले एक साल में क्रेडिट कार्ड यूजर्स ने 21.16 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ये इतना बड़ा अमाउंट है कि कैलकुलेटर भी शर्मा जाए। इंडिया में ना 140 करोड़ की पॉपुलेशन में सिर्फ 4 से 5% लोग ही क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं, यानी कि कुल 11 करोड़ से ज्यादा लोग ही क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं। अभी ये 21 लाख करोड़ का सिर्फ एक प्रिंसिपल अमाउंट है। अगर इसमें इंटरेस्ट ऐड करने के हिसाब से आप देखेंगे तो ये नंबर 21 लाख करोड़ से कितना ज्यादा हो सकता है, क्योंकि कई लोगों के पास 3 से ज्यादा क्रेडिट कार्ड भी हो सकते हैं और ये नंबर हर साल नए यूजर्स आने से और बढ़ेगा। अगर आपकी भी नई जॉब लगी है और आप भी क्रेडिट कार्ड लेने का सोच रहे हो और आपको इसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में जानेंगे क्रेडिट कार्ड के बारे में कि कौन सा क्रेडिट कार्ड आपको लेना चाहिए, ये काम कैसे करता है और इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है और इसके नुकसान क्या है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। क्रेडिट कार्ड को लोग दो तरह से देखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड बुरा है, ये कर्ज के जाल में फंसा देता है, और दूसरे वो लोग जो क्रेडिट कार्ड को एक स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करना समझते हैं। इससे कैशबैक मिलता है, रिवॉर्ड्स मिलते हैं और बिना कैश के शॉपिंग हो जाती है। लेकिन अगर मैं कहूँ तो क्रेडिट कार्ड अच्छा भी नहीं है और बुरा भी नहीं है। क्रेडिट कार्ड बस एक टूल है और अगर ये टूल किसी अच्छे हाथ में है तो फायदा है, अगर गलत हाथ में है तो बहुत ज्यादा नुकसान है। अब ये क्रेडिट कार्ड होता क्या है? क्रेडिट कार्ड यानी कि बैंक आपको एक शॉर्ट टर्म लोन देता है एक क्रेडिट लिमिट के साथ। आपके पास पैसा नहीं है फिर भी आप ये क्रेडिट बैलेंस यूज कर सकते हैं अपने खर्चों के लिए, और इसमें आपको बहुत सारे फायदे भी बताए जाते हैं। और ये इंटरेस्ट फ्री लोन होता है, बस इसमें कुछ कंडीशंस होती है, आपको वो फॉलो करनी पड़ती है। जब आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हो, मान लो आपने अभी 1 जनवरी से 30 जनवरी तक जितना भी खर्च किया उसका रीपेमेंट आपको अगले महीने यानी 5 फरवरी तक अमाउंट को रिपे करना पड़ता है। इसमें 1 महीने का टाइम पीरियड आपको दिया जाता है। क्रेडिट कार्ड लेने के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं? पहला है, क्रेडिट कार्ड में आप कैशलेस पेमेंट ही कर सकते हैं। मेकिंग परचेस क्विक एंड इजी हो जाता है, स्पेशली ऑनलाइन शॉपिंग एंड ट्रैवल एंड पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए। नंबर 2, क्रेडिट कार्ड आपकी क्रेडिट हिस्ट्री क्रिएट करता है, जिससे आपको कोई भी लोन लेने में आसानी हो जाती है, क्योंकि लोन लेने के पहले आपकी क्रेडिट हिस्ट्री एंड सिविल स्कोर सबसे पहले चेक किया जाता है। लेकिन ये सारी चीजें तभी इंप्रूव होती है जब आप टाइम से रीपेमेंट करते हो और रिस्पॉन्सिबल तरीके से इस्तेमाल करोगे तो ये बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। नंबर 3, इसमें कई तरह के रिवॉर्ड्स एंड कैशबैक और पॉइंट्स मिलते हैं जब आप कुछ खरीदते हो तो। नंबर 4, क्रेडिट कार्ड आपके इमरजेंसी फंड के जैसे काम करता है। अगर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आ जाए, मेडिकल इमरजेंसी आ जाए या फैमिली प्रॉब्लम वगैरह वगैरह में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 5, ग्लोबल एक्सेप्टेंस। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको दूसरे कंट्री से ऑनलाइन मंगवानी है तो बिना कोई एक्सचेंज किए ई पेमेंट कर सकते हैं। अभी क्रेडिट कार्ड के नुकसान क्या क्या है? नंबर 1, हाई इंटरेस्ट रेट्स। पहले मैंने बताया था कि क्रेडिट कार्ड पर इंटरेस्ट नहीं लगता, लेकिन ये इंटरेस्ट तब लगता है जब आप रीपेमेंट नहीं करते हैं। इसके इंटरेस्ट रेट 25%, 30% या 40% तक भी हो सकते हैं। दूसरा है एनुअल फीस एंड हिडन फीस। क्रेडिट कार्ड एनुअल फीस भी चार्ज करते हैं जो कि 500 रुपए, 1000 रुपए या 5000 तक हो सकती है। ये आपको सालाना पे करना पड़ता है। फॉरेन ट्रांजिशन की अलग से फीस होती है और लेट पेमेंट की पेनल्टीज भी अलग से होती है। नंबर 3, अगर आपने अपना रीपेमेंट मिस कर दिया तो उसका सीधा असर आपके सिबिल स्कोर पर होगा, जिससे सिबिल स्कोर 30% तक डाउन में जा सकता है, जिससे फ्यूचर में लोन लेने में दिक्कत कर सकता है। नंबर 4, डिबेट ट्रैप में फंसना। मान लो आपने अपने क्रेडिट कार्ड का पूरा पैसा इस्तेमाल किया और आपके पास वापस लौटाने के लिए पैसे नहीं है, तो बैंक आपसे कहता है कि आप बस एक छोटा सा मिनिमम ड्यू भर दीजिए, बाकी का बाद में भर देना। और ऐसे ही मिनिमम ड्यू भरते भरते उसका प्रिंसिपल अमाउंट कम नहीं होता और
आपको इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट आपको देना पड़ता है, जिसको भरते भरते आपका भरता निकल जाएगा। नंबर 5, मर्चेंट सर्ज चार्ज। क्रेडिट कार्ड तो आपको फ्री में मिल रहा है, पर आप जहां भी इस कार्ड से पेमेंट करोगे तो आपको एक मर्चेंट चार्ज के तौर पर 1 से 3% का एक्स्ट्रा फीस देना पड़ता है। अभी देखते हैं क्रेडिट कार्ड कितने टाइप्स के होते हैं। पहला है रिवॉर्ड्स क्रेडिट कार्ड। ये कार्ड उन लोगों के लिए अच्छा होता है जिनको अपने हर खर्च पर कुछ कैशबैक, डिस्काउंट या पॉइंट्स और वाउचर्स रिवॉर्ड में चाहिए होते हैं, और ये पॉइंट्स आप शॉपिंग या ट्रैवल बुकिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है कैशबैक क्रेडिट कार्ड। जो लोग डेली स्पेंड करने वाले हैं, जैसे स्विगी, जोमेटो, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन यूजर्स, इसमें डायरेक्ट आपको कैशबैक मिल जाता है। सिंपल बेनिफिट्स है, नो कंफ्यूजन। तीसरा है ट्रैवल क्रेडिट कार्ड। अगर आप ज्यादा ट्रैवल करते हो तो ये कार्ड पर खास डिस्काउंट एंड ट्रैवलिंग पर एयरपोर्ट एक्सेस पा सकते हैं। नंबर 4, लाइफस्टाइल क्रेडिट कार्ड। इस कार्ड पर आपको एनुअल चार्ज नहीं देना पड़ता है और बेसिक चीजों के एक्सपेंस के लिए ये कार्ड होता है। नंबर 5, फ्यूल क्रेडिट कार्ड। जो लोग डेली ट्रैवल करते हैं और रेगुलर डीजल और पेट्रोल पर खर्च करते हैं तो ये कार्ड उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसमें आपको फ्यूल सस्ता पड़ता है और इसमें कोई सर्ज चार्ज नहीं लगता, कैशबैक भी मिलता है। नंबर 6, प्रीमियम लग्जरी क्रेडिट कार्ड। ये कार्ड हाई इनकम और बिजनेस ऑनर्स के लिए होते हैं, जिनके बड़े खर्चे होते हैं और जो लग्जरी लाइफस्टाइल में रहते हैं। इसमें आपको वेरी हाई लिमिट मिलती है, प्रीमियम रिवॉर्ड्स मिलता है और कंसर्ज सर्विस भी मिलती है। नंबर 7, सिक्योर क्रेडिट कार्ड। ये क्रेडिट कार्ड आपको एफडी के बदले में मिलता है। ये वो लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है जिनका क्रेडिट स्कोर बहुत ही खराब है। इसके लिए कोई क्रेडिट हिस्ट्री की भी जरूरत नहीं होती और ये कार्ड क्रेडिट स्कोर को सुधारने के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। अब जानते हैं क्रेडिट कार्ड लेने के बाद क्या नहीं करना चाहिए। पहला है, हमेशा अपने क्रेडिट कार्ड का बिल एक साथ पे करें, यानी फुल अमाउंट पे कर दे बिफोर ड्यू डेट। अगर आप बहुत बिजी पर्सन है, आपको याद नहीं रहता, तो आप अपने क्रेडिट कार्ड का ऑटो पे मैंडेट सेट करा लें, जिससे पेमेंट बिल ऑटोमेटिकली सेटलमेंट हो जाएगा। दूसरा है 40 से 50% से ज्यादा क्रेडिट कार्ड की अमाउंट यूज मत करना, यानी आपको 1 लाख का लिमिट मिला है, उसमें से 50,000 से ज्यादा खर्च मत करना। तीसरा है रिवॉर्ड के चक्कर में या पॉइंट चेज करने के चक्कर में ज्यादा ओवर स्पेंडिंग मत करना। अपनी एक्सपेक्टेशन को कम ही रखना क्रेडिट कार्ड के मामले में। नंबर 4 और आखिरी, अपने क्रेडिट कार्ड से कभी भी कैश विड्रॉ मत करना, इससे आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। और आखिर में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि चाहे आप अमीर हो या मिडिल क्लास, कार्ड हमेशा अपने होने वाले खर्चों के हिसाब से ही लेना चाहिए। अगर इस वीडियो ने आपकी थोड़ी बहुत भी हेल्प की है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।